हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ओ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा बुक में बच्चों। कितने फंक्शन होते हैं? कितने? 1 गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, pricing, physical distribution, transportation, storage और warehousing। ठीक है, एंड लास्ट क्या है बच्चों? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कितने हुए बच्चों? 12। जी हाँ बच्चों, 12 फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के। सर 12 के 12 क्या सीक्वेंस में याद करने हैं? हाँ जी, ये 12 के 12 सीक्वेंस में याद करने हैं, एक भी इधर उधर नहीं आना चाहिए। पेपर में जो केस स्टडी आती है पहले 6 फंक्शन दे देते हैं, कहते हैं आगे के बताओ, या पहले 3-4 बता देते हैं आगे बताओ। सर ये ऑर्डर में कैसे याद रखें? कोई ट्रिक बताओ जिससे हमें ऑर्डर में याद रहे। जी हाँ जो हमने बनाई है ट्रिक जिससे आप ऑर्डर याद कर सको। उसके बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या है बच्चों? स्टूडेंट क्या कहता है? गुड मॉर्निंग। जो हाइपोथेटिकल नाम ला रहे हैं याद कराने के लिए, पराग सर। गुड मॉर्निंग पराग सर। ठीक है, हम इसका जी लेंगे बच्चों, एम लेंगे, फिर पी लेंगे, फिर एस लेंगे। फिर उसके बाद पराग सर क्या कहते हैं? सुनो, पराग सर जवाब क्या देते हैं? पराग सर क्या कहते हैं? पढ़ लो, पी पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा कंप्यूटर पे टीएस गरेवाल। ठीक है बेटा, पढ़ लो बेटा कंप्यूटर पे टीएस गरेवाल। ठीक है बेटा, तो याद करने का तरीका है, बोलो पढ़ लो बेटा कंप्यूटर पे टीएस गरेवाल। ठीक है, आओ जो इसे शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। पहला है गुड, हम इसका फर्स्ट लेटर ले रहे हैं जी फॉर। जी हाँ, जो पहला इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग का, तो जो हमने फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था कि भाई मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या है? ये पता लगाना कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, और वही प्रोडक्ट बनाना, और फिर वही प्रोडक्ट उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना। उसे प्रोडक्ट बेचने के बाद भी तो छोड़ना नहीं, उसको आफ्टर सेल सर्विस देते रहना। जी हाँ, जो हमने ट्रिक, स्टूडेंट ने कहा गुड मॉर्निंग पराग सर, जी फॉर गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, जो पहला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, पता लगाना कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। फिर उसके बाद नीड पता लगाने के बाद डिसीजन लेना फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उसके बाद डिसीजन लेना कि हमें कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, कौन से सर्विसेज बनाने हैं। उसी के अकॉर्डिंगली जो नीड्स हैं उसको नजर में रखते हुए आपको डिसाइड करना कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे कि हमारे कस्टमर की नीड पूरी हो जाए। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा कैमरे का बिजनेस है कर रहा है, तो आज का कैमरास किसको चाहिए? व्लॉगर्स को, टीचर्स को। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। व्लॉगर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? हैंडी कैमरेज हो। क्या है? क्या हो? हैंडी कैमरा की कहीं पे ले जाए। टीचर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? कि भैया टीचर जब पढ़ाते हुए इधर मूव हो तो उनका फोकस कैमरे का ना जाए, तो फोकस उन्हीं के ऊपर है। तो इस तरह के कैमरे बनाना जो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर को फुलफिल कर सके। जी हाँ, जो गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, कि आप पता करो कि जो कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है बेटा, तो नीड्स ऑफ द कस्टमर जानना, जैसे पता लगाना आपको कैमरा भेजने वाले हो तो आपको पता लगाना कि भैया टीचर्स को किस तरह का कैमरा चाहिए, व्लॉगर्स को किस तरह का कैमरा चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैसा प्रोडक्ट बनाना जैसा नीड्स ऑफ द कस्टमर है। लेकिन उससे पहले आपने स्वॉट एनालिसिस कर लो। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस कर लो। जैसे आपको पता लगाना कि स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है कैमरा बनाना, लेकिन वीकनेस क्या है? वीकनेस हो सकती है कि हम व्लॉगर्स के लिए जो कैमरा बना रहे हैं उसके लिए हमें हैंडी कैमरा चाहिए, तो हो सकता है हमारी ये वीकनेस हो कि हम हैंडी कैमरा बनाने में थोड़ा वीकनेस है हमारी, कि हम वैसा नहीं बना सकते, हम स्टिल कैमरा ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी यही है कि हम कैप्चर कर सकते हैं व्लॉगर्स को। बस थ्रेट ये है कि और कौन इस मार्केट में है, एग्जिस्टिंग लोग कौन है। तो ये चीज़ें एनालाइज करके उसके बाद डिसीजन लेना, ये है आपका गैदरिंग एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। बच्चों ये जो
इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो कैसे करते हैं, सर्वे से करते हैं और एनालिसिस और मार्केट इंफॉर्मेशन से करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी आ सकता है कि आप सर्वे आता है कि आप प्लीज 1 मिनट निकालिए और सर्वे करिए, तो जो इस तरह से वो आपसे गैदर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, जी हाँ, वो आपकी नीड्स एंड वांट्स पता कर रहे हैं, तो थ्रू सर्वे से एनालिसिस और मार्केट इंफॉर्मेशन। तो ट्रिक स्टूडेंट ने पूछा, गुड मॉर्निंग पराग सर, जी फॉर गैदरिंग एनालिसिस और मार्केट इंफॉर्मेशन। जो गैदरिंग एनालिसिस और मार्केट इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें पता करना कि नीड्स ऑफ द कस्टमर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाना, और साथ साथ ये भी पता कर लेना कि हमारा SWOT एनालिसिस कर लेना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस कर लेना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। और बच्चों ये सब चीजें सर्वे से की जाती है और मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करके की जाती है। आगे चलते हैं जो एम क्या है बच्चों, मॉर्निंग का एम ले रहे हैं। एम क्या है आपका, मार्केट प्लानिंग। जी हाँ, जो मार्केटिंग प्लानिंग करना, ये जो स्पेलिंग थोड़े गलत है, मार्केटिंग प्लानिंग है, ये इसको सही कर लीजिएगा, मार्केटिंग प्लानिंग है ये, ठीक है जी, ये है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। ठीक है, जो ये है हमारी मार्केटिंग प्लानिंग। सेकंड स्टेप है जो मार्केटिंग प्लानिंग करना। जी हाँ, जो आपने जो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर जानी कि आप कैमरे बिजनेस में हो, आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और हम व्लॉगर्स को, टीचर्स को भी कैमरा भेज सकते हैं, लेकिन जो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई ठीक है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर को अगर फुलफिल करते हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम अपनी सेल्स को, कैमरे की सेल्स को 20% बढ़ा देंगे। कैमरे की सेल्स को 20% बढ़ाने के लिए आपको 20% प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, 20% रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, 20% उसके लिए फाइनेंस भी की जरूरत होगी और 20% बच्चों प्रमोशनल एफर्ट भी जरूरत करना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हम अपने 20% सेल्स बढ़ा देंगे, जो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए अपना 20% प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, 20% सेल्स बढ़ाएंगे, 20% रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, 20% फाइनेंस जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रॉपर प्लान की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, तो हमें इसके प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर सकते हैं। यानी हमने कहा कि नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर है, हमें टारगेट मार्केट है हमारी क्या, टीचर्स एंड ब्लॉगर्स, उनसे हम अपनी सेल्स 20% बढ़ा सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। 20% सेल्स को अचीव करने के लिए 20% रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, 20% फाइनेंस भी अरेंज करना पड़ेगा, 20% रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, फाइनेंस भी अरेंज करना पड़ेगा, मार्केटिंग एफर्ट भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने दिया जो इंक्रीज द मार्केट शेयर टू 10 to 20%। अगर आप अपना मार्केट शेयर सेल्स बढ़ाना चाहते हैं 10 से 20%, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब है आपकी जो मार्केट प्लानिंग। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितना रॉ मटेरियल हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा, कितना फाइनेंस एक्स्ट्रा चाहिए होगा, कितना सेल्स प्रमोशनल एफर्ट कितना चाहिए होगा, ये सब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हर चीज़ के लिए कितना और चाहिए होगा। फिर जो देखिएगा दोबारा, गुड मॉर्निंग जी फॉर गैदरिंग एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। आपने पता लगा लिया, पहला स्टेप है गैदरिंग एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। आपने पता लगा लिया, क्या पता लगा लिया कि नीड्स ऑफ द कस्टमर क्या है, नीड्स ऑफ द कस्टमर क्या है ये पता लगा लिया, ठीक है। वो कैसे पता लगाते हैं, वो पता लगाते हैं सर्वे से और मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करके। फिर उसके बाद वही उसी तरह के हम गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं जैसे हमारे नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर है, लेकिन साथ में SWOT एनालिसिस कर लेना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कर लेना। मार्केट प्लानिंग, जी हाँ, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर पता लगानी और हमने कहा उसको फुलफिल करके हम भी अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया गया अपनी सेल्स 20% बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको 20% सेल्स बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं सेल्स प्रमोशन एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें बच्चों मार्केट प्लानिंग। फिर है जो पी पराग सर, ओ पी फॉर पराग, जी हाँ पराग सर आ गए हैं। तो पराग सर का क्या काम है, पी फॉर पराग, पी फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। वो जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब उसके अंदर फीचर्स क्या ऐड करोगे, उसके अंदर उसकी लुक क्या होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी लुक क्या होगी, वो कैसा परफॉर्म करेगा, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाती है। जैसे कैमरा की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कैमरा के अंदर क्या फीचर होंगे। फॉर एग्जांपल टीचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि आप जब टीचर लोग इधर से उधर मूव करेंगे तो फोकस आपका हिलेगा नहीं, फोकस वही रहेगा। व्लॉगर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये हैंडी कैमरा है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हो।
ठीक है जो अगर हम प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट अपने नीड्स एंड वांट्स और कस्टमर के अकॉर्डिंगली रखते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा बच्चों, जी हाँ, अगर प्रोडक्ट एंड डिजाइन डेवलपमेंट अगर अच्छी करें तो जी कस्टमर अट्रैक्ट होता है, हमारे कंपटीटर से हमें एडवांटेज मिलती है और हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। और एग्जांपल देता हूं मैं, कैमरे का तो एग्जांपल दिया, चलो बाइक्स का एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जी हाँ, आप यंग बच्चे हैं, आपके लिए एक बाइक्स का एग्जांपल लेते हैं। जी हाँ बच्चों, लड़कों के लिए देते हैं बाइक्स। लड़के लोग, जवान लड़के लोग हो आप, कैसी बाइक चाहे होंगे? जी हाँ, आप चाहोगे स्टाइलिश बाइक। जी हाँ, आप कैसे चाहोगे? स्टाइलिश बाइक चाहोगे। क्यों? क्योंकि ये कोई लड़की देखे तो वाह क्या लड़का जा रहा है, क्या स्टाइलिश बाइक चला रहा है। जी हाँ, अगर आपको लड़कों को अट्रैक्ट करना है तो लड़कों को चाहिए स्टाइलिश बाइक। क्या चाहिए? स्टाइल। बाइक का एग्जांपल स्टाइल, उन्हें स्टाइलिश बाइक चाहिए। जी हाँ, अगर वो बाइक बेचने वाला है, बाइक मैन्युफैक्चरर है, तो अगर वो यंग बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे स्टाइलिश बाइक बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? मिडिल एज लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक मी, तो भैया मैं तो भाई मेरी तरफ कर रहा है, तो वो क्या देखेगा कि भैया बहुत खर्चे हैं, कम एक लीटर बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर चले, ऐसी बाइक लेनी चाहिए। माइलेज देखेगा, प्राइस देखेगा, ठीक है जी। शेप एंड स्टाइल तो यंग बच्चे देखते हैं, यानी कि आपको देखना बच्चों कि आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप यंग बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी मार्केट यंग है, तो बाइक शेप और स्टाइल थोड़ी स्टाइलिश होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मिडिल एज लोगों को अट्रैक्ट करें तो प्राइस और माइलेज देखते हैं कि 1 लीटर में बहुत लंबी गाड़ी चले। तो वो जो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आप कंपटीटर एडवांटेज मिलेगी और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। यानी अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट अच्छी बनाते हो तो सिर्फ क्या फायदा होगा? आपके कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और आपको कंपटीटिव एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, जो हमने यहाँ तक कर लिया। स्टूडेंट की ट्रिक हमारी थी गुड मॉर्निंग प्राग सर। G4 क्या था बच्चों? गैदरिंग एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। M क्या था बच्चों? मार्केट प्लानिंग। P क्या था बच्चों? P था प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट। S है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। S है जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है। S है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है बच्चों। S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, G फॉर ग्रेडिंग, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्डाइजेशन, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, हमने इसका कीवर्ड निकाला ताकि आपको वो जो कीवर्ड लिख के जरूर आना है जिससे आपको नंबर मिल जाए। S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, S फॉर स्पेसिफिकेशन, तो याद रख लेना बच्चों, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, S फॉर स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे निकाला ग्रेडिंग, G फॉर ग्रेडिंग, G फॉर ग्रुपिंग। तो जो याद करना तरीका, जो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है? रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन। पहले से डिसाइड कर लेना कि प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन गुड्स बनाएंगे, यानी कि पहले से डिसाइड कर देना कि ये इसका साइज हम इतने का बनाएंगे, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, उसका वेट इतना होगा, साइज छोटा पैकेट बड़ा पैकेट इतना बनाएंगे वेट। यानी कि अगला स्टेप है जो स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग कर देना कि हम अपने प्रोडक्ट का यही स्टैंडर्ड रखेंगे, यही बनाएंगे, उसका साइज यही होगा, हमें जो वेट उसका यही होगा। तो जो S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन याद कर लेना, इसको याद करने का तरीका, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, S फॉर स्पेसिफिकेशन। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन व्हिच हेल्प्स इन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आउटपुट। जी हाँ, जो स्टैंडर्डाइजेशन आपको हेल्प करती है यूनिफॉर्मिटी बनाने में और कंसिस्टेंसी इन आउटपुट बनाने की। आपके सारा आउटपुट एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, कंसिस्टेंट हो। क्या करना है बच्चों? S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, S फॉर प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, S फॉर स्पेसिफिकेशन, प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन गुड्स बनाना। पहले से डिसाइड कर लेना कि हम साइज हमारा ये रहेगा, वेट ये रहेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी आएगी आउटपुट में, एक जैसे गुड्स बनाएंगे, इंस्पेक्शन कॉस्ट कम होगी हमारी, ठीक है बच्चों। याद रखना जो S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इट रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन। उस तरह के गुड बनाना जो प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन के हैं, जिसकी पैकिंग से इसी तरह की है, वेट उतना है, कंसिस्टेंसी आउटपुट आएगा। बच्चों अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन क्या इन्फॉर्म हमें इंश्योर करती है? इट इंश्योर्स गुड्स कंफर्म टू द प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी एक जैसी बनेगी आपकी, प्राइस, पैकेजिंग,
रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन। जी हाँ, अगर आप स्टैंडर्डाइज गुड बनाओगे, पहले से डिसाइड करके रखोगे कि इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह का वेट होना चाहिए, इस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए, तो उससे क्या फायदा होगा? आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट घटेगी, आपकी टेस्टिंग कॉस्ट घटेगी, आपकी इवैल्यूएशन कॉस्ट घटेगी, क्योंकि सारे पैकेट एक जैसे हैं, सारों का पैक का वेट एक जैसा है। कोई भी रैंडमली 3-4 चेक कर लो, हो गई खत्म, एक एक चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला है बच्चों ग्रेडिंग। जी हाँ बच्चों, ग्रेडिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस बच्चों, जी फॉर ग्रेडिंग, जी फॉर ग्रुपिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट, इट इज अ प्रोसेस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज। यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं बच्चों, ग्रुपिंग, ग्रेडिंग मतलब ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंगो की ग्रुपिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो ग्रेडिंग होती है, याद रखना। जैसे टाटा टी, टाटा की जो टी होती है, मैंने वो पहले ही बताया, टाटा की टी जो होती है उनकी ग्रेडिंग होती है। टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम, टाटा स्पेशल, टाटा अग्नि कड़क चाय होती है, उसके अंदर गरीब लोग पीते हैं। टाटा प्रीमियम मिडिल क्लास के लिए होती है, टाटा गोल्ड मिडिल क्लास के लिए होती है, टाटा प्रीमियम स्पेशल क्लास के लिए होती है। ऐसे मैंगो की भी ग्रुपिंग होती है। आपने सुना होगा लंगड़ा आम, आजकल आमों का सीजन ही चल रहा है, लंगड़ा आम, दशहरी आम, तोता आम, छोटा आम, पता नहीं किस तरह के आम होते हैं, वो ग्रेडिंग होती है। ठीक है, ग्रेडिंग मतलब आपकी ग्रुपिंग करना होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ऐसी काजू का जो टुकड़ा काजू होता है वो अलग से बिकता है, वो अलग काम आता है। ऐसी जो फाइन काजू होता है वो अलग बिकता है। दिस इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होती है। ग्रुपिंग करना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बनाना ऑन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, साइज। याद रखना जो जी फॉर ग्रेडिंग, जी फॉर ग्रुपिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, एज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एज फॉर स्पेसिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? ट्रिक हमारी क्या थी? ट्रिक हमारी थी जी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट पूछ रहा है गुड मॉर्निंग प्राक सर। जी फॉर गैदरिंग आंसर्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, एम फॉर मार्केट प्लानिंग, पी फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब प्राक सर का आंसर, गुड मॉर्निंग प्राक सर का। प्राक सर ने स्टूडेंट को देख के कहा पढ़ लो बेटा कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे बेटा 3 है, टीएस ग्रेवाल। कंप्यूटर पे पढ़ लो टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल तो आपको पता ही है, अकाउंट्स में क्या भूल नहीं सकते। हाँ जो पी क्या है बच्चों? आइए पी है जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग है। स्पेलिंग से गलत है जो लेबलिंग है उसे सही कर लेना। तो ये है लेबलिंग की स्पेलिंग। तो जो पैकेजिंग, जो एक क्वेश्चन आता है याद रखिएगा, पी फॉर पैकेजिंग, याद रखिएगा जो पी फॉर पैकेजिंग एंड पी फॉर पिलर ऑफ मार्केटिंग। पी फॉर पैकेजिंग एंड पी फॉर पिलर ऑफ मार्केटिंग होता है बच्चों, भूलना मत। पिलर ऑफ मार्केटिंग, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पिलर ऑफ मार्केटिंग क्या है, तो भूलिएगा मत। पिलर ऑफ मार्केटिंग क्या है? पी फॉर पैकेजिंग, पी फॉर पिलर ऑफ मार्केटिंग। तो याद रखना जो 1 मार्क का क्वेश्चन, पी फॉर पैकेजिंग, पी फॉर पिलर ऑफ मार्केटिंग, पिलर ऑफ मार्केटिंग, पिलर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हाँ जी, जो हमने जब इससे पहले वीडियोस में जहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग किया था, बीपीएल कर चुके हैं, फिर भी हम इसको थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं। तो पी फॉर पैकेजिंग, पी फॉर पिलर ऑफ मार्केटिंग, पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ जी, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट इज पैकेजिंग। याद रखिएगा जो पैकेजिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। बोलिए मेरे साथ, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ जी, लेबलिंग, लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। ठीक है, लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। ठीक है, तो लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। पैकेजिंग, पैकेजिंग रेफर्स टू, यहाँ पे कीवर्ड है डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट या डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लेबल जो सिंपल टैग भी होती है, हम सब पढ़ चुके हैं वैसे डिटेल में कि भैया लेबलिंग जो होती है, लेबल सिंपल टैग भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक भी हो सकता है। मैंने बताया था सिंपल टैग नॉन ब्रांडेड गुड्स का होता है, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक ब्रांडेड का होता है, हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों से पैकेजिंग लेवल से प्रोटेक्शन में मिलती है प्रोडक्ट को, और एक प्रमोशनल टूल भी है। ये हम सब चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। बीपीएल जब हमने किया था, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग में हम पढ़ चुके हैं। अगला है जो ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में जो वैसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें याद करना है हमें। ब्रांडिंग जो आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोडक्ट को जेनरिक नेम में भेजना है या ब्रांड नेम में भेजना है। जी हाँ, एग्जांपल सूटी इज अ जेनरिक नेम, एक्टिवा इज अ ब्रांड नेम। बेनिफिट ऑफ ब्रांडिंग जो वहाँ पे वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेंगे। आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे आप अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहाँ भी ये नाइकी का जूता है, शूज़ है,
प्यूमा की टी शर्ट पहनी हुई है। डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम कंप्यूटर प्रोडक्ट, हम अपने कंप्यूटर के प्रोडक्ट से आप अलग कर सकते हो। जैसे स्कूटी है, लेकिन एक्टिवा की स्कूटी आप पहचान लेते हो, टीवीएस की स्कूटी आप पहचान लेते हो, होंडा की स्कूटी आप पहचान लेते हो। इससे कस्टमर की लॉयल्टी बनती है। जैसे जो आप इनर वियर के ब्रांड जो पहन रहे हो, आपकी लॉयल्टी है, नहीं भी हमें तो वही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। प्रमोशन इन सेल, प्रमोशन जब प्यूमा अपनी प्रमोशन कर पाता है, नाइकी अपनी प्रमोशन कर पाता है इन चीज़ों से, तो ये ब्रांडिंग के हमारे फायदे हैं। तो जो 6 चीज़ें हमने कर ली हैं, 12 में से आधे फंक्शंस खत्म हो गए हैं। एक बार दोबारा हम ट्रिक पे जाते हैं, आपको याद कराते हैं। ट्रिक थी हमारी पहली जी फॉर गैदरिंग एनालिसिस, मार्केट इन्फॉर्मेशन पता लगाना कि प्रोडक्ट कस्टमर क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड लेना कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। और उसके बाद है मार्केट प्लानिंग करना, जो आपने नीड्स एंड कस्टमर जानी है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करते हैं कि भैया हमें अपनी सेल्स 20% बढ़ानी है। उस 20% प्लानिंग बढ़ाने के लिए प्रॉपर प्लान्स बनाना कि कितनी आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, कितनी आपको सेल्स, कितनी आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना फाइनेंस चाहिए। फिर अब जो मार्केट प्लानिंग के बाद है पी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, हमें अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है। जैसे मैंने बाइक्स का एग्जांपल दिया कि बाइक्स में आपको स्टाइल एंड शेप्स देखनी है, माइलेज देखनी है, प्राइस देखनी है। इससे क्या फ़ायदा होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से सेल्स कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कंपटीटिव एडवांटेज मिल जाती है और आपका प्रोडक्ट सेल्स भी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। प्राग सर, एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग, एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एस फॉर स्पेसिफिकेशन, उसी तरह स्पेसिफाई प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के गुड्स बनाना। इससे फ़ायदा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज वेट, इससे फ़ायदा क्या होता है, टेस्टिंग कॉस्ट, इवैल्यूएशन कॉस्ट और इंस्पेक्शन कॉस्ट घट जाती है। जी फॉर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आम की होती है, चाय की होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होती है। फिर अब जो आपका फिर पे आ जाओ, पी पे आ जाओ। व्हाट इज पी, ठीक है, पी क्या है, हाँ जो पी आपका था पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग इज डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, labeling, designing and developing the label to be put on the package। और फायदा क्या है बच्चों, इससे एक प्रमोशनल टूल है, इससे सेफ्टी मिलती है प्रोडक्ट को, और डिटेल में हम कर चुके हैं। फिर जो ब्रांडिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको जेनरिक नेम में बेचना है या आपको कैसे बेचना है, ब्रांड नेम में बेचना है। और ऑब्वियसली ब्रांडिंग से फायदा होता है, आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट हो जाती है, आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, आपका नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। फिर जो हमने ये कर लिया, 6 कर लिए 6। अब हम 7वां पॉइंट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग प्राग सर, पढ़ लो बेटा कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे पी यहाँ पे 3 है। आइए बच्चों कब सी देखें क्या है हमारा, सी है हमारा, हाँ जी बच्चों कंप्यूटर पे, जी हाँ बच्चों। इसके बाद अब ब्रांडिंग है, कंप्यूटर पे कर लो। पी 3 है बच्चों, कंप्यूटर पे 3 है। कंप्यूटर छोड़ दो, कंप्यूटर कुछ नहीं है। प्राइसिंग, प्रमोशन एंड 3 पी क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 3 पी है जो प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्राइसिंग में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने जानबूझ के आपको ये सारे टॉपिक कराने के बाद फंक्शन कराया ताकि आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में पता हो। जी हाँ, जो प्राइसिंग क्या होती है, जैसे अमाउंट ऑफ मनी हम पहले से कर चुके हैं, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय कंज्यूमर टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ मनी जो हम पैसे देते हैं टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए जो हम पैसे दे रहे हैं उसे बोलते हैं प्राइसिंग। आपने प्राइसिंग पढ़ा है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन प्राइस, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन प्राइस। तो जो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्राइसिंग के बारे में पता है। हाँ, अभी तक हमने प्रमोशन जरूर डिस्कस नहीं किया, ये प्रमोशन का भी इसके आपके जो फंक्शंस के बाद प्रमोशन की वीडियो आने वाली हो, जो हम वहाँ प्रमोशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चों, प्रमोशन क्या है, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर। प्रमोशन में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं, उसे परसुएट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो प्रमोशन क्या है, ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसके वेट के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और उसको परसुएट करते हैं, उसे लोअर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आप बाय कर लीजिए। तो जो इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर, प्रमोशन क्या है, जो इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर अबाउट द फर्म प्रोडक्ट, अबाउट इट्स फीचर, उसे परसुएट करना कि हमारा प्रोडक्ट बाय कर लीजिए। तो जो इसको हम डिटेल में इस वीडियो के बाद में अगली जो है सेल्स प्रमोशन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए प्रमोशन क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम अपने
कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं, उसे परसुएट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए। जी हाँ बच्चों, प्रमोशन के एलिमेंट्स ये होते हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन की। ठीक है, जो 3 पी से पढ़ ले बेटा कंप्यूटर पे, पी पे आ गया आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसे प्लेस भी बोलते हैं बच्चों। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जी हाँ हम क्या बोलते हैं, प्लेस भी बोलते हैं। कि आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि आप प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना होता है। इसकी भी जो हम डिटेल में वीडियो करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आपने देखा होगा कि जिन चीज़ों पे हम वीडियोस बना चुके हैं वो चीज़ें फंक्शन में कवर्ड है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी। अभी इनकी वीडियोस आगे बढ़ानी है। हाँ जी, डिसीजन इसमें लेना होता है कि आप होलसेलर के थ्रू बेचोगे, रिटेलर्स के थ्रू बेचोगे, किससे बेचोगे। होलसेलर होते हैं कि आप होलसेलर बेचता है, होलसेलर बल्क में खरीद लेता है, फिर वो छोटे छोटे रिटेलर्स को बेचता है, फिर आपको मिलते हैं। या फिर आप डायरेक्ट रिटेलर्स को बेचोगे। जब मारुति बेचती है, मारुति क्या होता है अपने डीलर्स को पहले बेच देती है, डीलर्स आपको बेचते हैं, उसमें होलसेलर इन्वॉल्व नहीं होते। इसी के अंदर जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको ये भी डिसाइड करना होता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ, क्योंकि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरत है, क्योंकि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन अलग होती है और प्लेस ऑफ कस्टमर अलग होता है। फिजिकल मूवमेंट भी सोचनी होती है, जैसे चाय असम में बनती है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है असम, लेकिन जो पीने वाले पूरे इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ कस्टमर आपका पूरे इंडिया में है, तो आप उसे फिजिकल मूवमेंट कैसे करोगे। जहां से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, वो है आपकी फिजिकल मूवमेंट। ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है कि आप एयर के थ्रू पहुंचाओगे या किस तरह आप पहुंचाओगे। दिस इज फिजिकल मूवमेंट। सोचना भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आ जाता है कि आप असम से पूरे इंडिया में चाहे कैसे पहुंचाओगे, फिजिकल मूवमेंट कैसे करोगे। इसके जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स है, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन है एलिमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। ठीक है, जो इसको हम डिटेल में आगे वीडियो बनाएंगे तो याद रखिएगा जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेस, इसके अंदर हमें सोचना होता है कि आपके चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे। डिटेल में आगे वीडियो बनेगी इसके ऊपर कि होलसेलर के थ्रू बेचना है, रिटेलर के थ्रू बेचना है। आपको फिजिकल मूवमेंट सोचनी है कि भैया फिजिकल मूवमेंट तो कि किस तरह से आप प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कस्टमर तक गुड्स पहुंचाओगे। एलिमेंट्स इसके स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन आ जाते हैं। हाँ, जो हमारी जो ट्रिक चल रही थी वो यही चल रही थी। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग पराग सर। जी फॉर गैदरिंग, एस फॉर मार्केट इन्फॉर्मेशन, एम फॉर मार्केट प्लानिंग, पी फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। पढ़ ले, पराग सर कह रहे हैं पढ़ ले बेटा। कंप्यूटर पे नाम जरूर कंप्यूटर बीच में आ दी है, लेकिन कंप्यूटर को यूज नहीं है। पी फॉर आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जी फॉर ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, यहाँ पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। फिर उसके पढ़ ले बेटा कंप्यूटर पे, पढ़ ले बेटा कंप्यूटर पे कुछ नहीं है बच्चों। पे 3 पी है। पहला पी है आपका प्राइसिंग, फिर है प्रमोशन, प्राइसिंग, प्रमोशन और हाँ जी प्राइसिंग, प्रमोशन और फिर प्लेस। प्राइसिंग, प्रमोशन, प्लेस। ठीक है, जो प्राइसिंग, प्रमोशन, प्लेस एक बार दोबारा लर्न करते हैं बच्चों जहां तक हमने किया। जी फॉर गैदरिंग और एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, एम फॉर गुड मॉर्निंग पराग सर। जी फॉर गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, एम फॉर मार्केट प्लानिंग। पी फॉर क्या था जो आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग। फिर पी आया, क्या आया पी इसके अंदर, पी आया यहाँ पे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फिर आया ब्रांडिंग, कंप्यूटर का कुछ नहीं है बच्चों। फिर आया 3P क्या है, 3P है प्रमोशन। फिर क्या है प्राइसिंग, प्रमोशन। पहले प्राइसिंग या प्रमोशन के बाद प्लेस। फिर जो TS ग्रेवाल से पढ़ ले बेटा कंप्यूटर पे, TS ग्रेवाल से। जी हाँ, जो T है ट्रांसपोर्टेशन, S क्या है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ठीक है बच्चों, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। या फिर ऐसे कर लेते हैं बच्चों इसको, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है TS ग्रेवाल से। या फिर ऐसे कर लेते हैं बच्चों, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम यहाँ तक आ गए, 6 पॉइंट ये हो गए। 7वां 8वां 9वां पॉइंट P से है और 10वां पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन है। 10वां पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है जी, तो हम पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। हम पहुंच गए जो ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपको ये डिसाइड करना कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होगी, वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल मूवमेंट क्या है जो एक ये डिसाइड करना कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आपकी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होगी, वन प्लेस टू अनदर। कस्टमर वाइडली स्प्रेड है,
और जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम प्लेस है। आपको पता है कि भैया असम में चाय उगती है, लेकिन कस्टमर वाइडली स्प्रेड है पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में चाय पीने वाले हैं। वहाँ पे जहाँ पे आपका कस्टमर है वहाँ पे उसे गुड्स कैसे पहुँचाएं, ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम प्लेस वन प्लेस टू अनदर, कंज्यूमर इज वाइडली स्प्रेड, जो कंज्यूमर आपका वाइडली स्प्रेड है और जियोग्राफिकली सेपरेटेड है फ्रॉम द प्लेस these are goods are produced, it is necessary to move item to the place where it is needed for consumption use। जी हाँ बच्चों, आपका कस्टमर वाइडली स्प्रेड है, वाइडली जियोग्राफिकली सेपरेटेड है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है और जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है वहाँ पे कस्टमर तक कैसे पहुँचाना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। बाय एयर पहुँचाना है, बाय रोड पहुँचाना है, बाय रोड, रेल या एयर। तो जो किन फैक्टर्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर प्रोडक्ट। जी हाँ, नेचर प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्शन नहीं है बच्चों। अगर आपका